एक साइंटिस्ट एक खतरनाक वायरस का इलाज ढूंढ रहा था, लेकिन गलती से उसने ऐसी खतरनाक बारिश बना दी जिसमें जो भी भीग जाता वो दर्द से तड़प तड़प कर मरने लगता। कुछ ही दिनों में एक एक करके पूरे शहर नक्शे से गायब होने लगे। ये कहानी उस वक्त की है जब ये सब कुछ शुरू भी नहीं हुआ था। डेनमार्क की एक यूनिवर्सिटी में एक लड़की थी सिमोन। वो अपने एग्जाम के लिए जल्दी जल्दी क्लास की तरफ जा रही थी, तभी उसके पापा फ्रेडरिक अचानक वहां पहुंच गए। उन्होंने बिना कुछ कहे सिमोन को पकड़कर अपनी कार में बिठा लिया। कार में पहले से ही उसकी माँ और छोटा भाई रैस्मस बैठे थे। फ्रेडरिक बहुत डरे और घबराए हुए थे। उन्होंने कुछ नहीं बताया और कार को बहुत तेज चला दिया। वो सबको लेकर जंगल के अंदर बने एक गुप्त बंकर की तरफ जा रहे थे जो उनकी कंपनी अपोलो ने बनाया था। मौसम भी तेजी से बिगड़ रहा था और लग रहा था कि किसी भी वक्त बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन रास्ते में फ्रेडरिक की तेज रफ्तार की वजह से आगे कुछ गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, जिससे सड़क पूरी तरह ब्लॉक हो गई। लोग उनसे झगड़ने लगे, लेकिन फ्रेडरिक को किसी की परवाह नहीं थी। उन्होंने अपनी फैमिली को कार से उतारा और सबको लेकर जंगल की तरफ भाग गए। थोड़ी ही देर में आसमान से बारिश की पहली बूंदें गिरने लगीं। फ्रेडरिक ने जल्दी से अपने फिंगरप्रिंट से बंकर का लॉक खोला और सबको लेकर अंदर चला गया। अंदर आकर सिमोन और रैस्मस दोनों हैरान थे कि आखिर उनके पापा उन्हें यहाँ क्यों लाए हैं। बंकर में हर चीज मौजूद थी, कई सालों तक चलने वाला खाना, पानी और एक एयर प्रोसेसिंग सिस्टम भी। सिमोन अपने पापा से सवाल करने ही वाली थी कि तभी फ्रेडरिक ने प्रोटेक्टिव सूट पहना और बाहर जाने की तैयारी करने लगा। वो बस इतना बोला, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता कोई भी बाहर नहीं जाएगा। सिमोन ने उसे रोकने की कोशिश की और सच्चाई जानना चाहा। तब फ्रेडरिक ने बताया कि बाहर की बारिश में एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल चुका है। जो भी उसके संपर्क में आता है वो कुछ ही सेकंड में दर्द से तड़पकर मर जाता है। फ्रेडरिक ही अकेला व्यक्ति था जो उसका इलाज ढूंढ सकता था, इसलिए उसे तुरंत कंपनी के हेडक्वार्टर जाना था। जाते जाते उसने सिमोन से कहा, रैस्मस का खास ध्यान रखना, क्योंकि आने वाले वक्त में वही सब कुछ बदल सकता है। सिमोन को कुछ समझ नहीं आया, पर फ्रेडरिक बंकर छोड़कर चला गया। थोड़ी देर बाद सिमोन ने अपने फोन पर इंटरनेट खोला। जैसे ही उसने खबरें देखीं, उसके होश उड़ गए। हर जगह मौत, तबाही और डर का माहौल था। लोग सड़कों पर गिर रहे थे, चिल्ला रहे थे और बारिश में तड़पकर मर रहे थे। सिमोन डर गई और अपने भाई से बात करने लगी। तभी उनकी माँ बोली, हम अभी सेफ हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए बाहर नहीं जाना है। वे लोग बात कर ही रहे थे कि तभी बंकर के दरवाजे पर जोर जोर से कोई नॉक करने लगा। रैस्मस को लगा कि शायद पापा लौट आए हैं। माँ ने मना किया, लेकिन उसने बात नहीं मानी और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर बारिश से भीगा हुआ एक आदमी गिर पड़ा। उसकी त्वचा जल रही थी और वो तड़पता हुआ रैस्मस को बाहर खींचने लगा। तभी रैस्मस की माँ ने तुरंत उसे खींचकर अंदर किया और उस आदमी को धक्का देकर बाहर बारिश में धकेल दिया। बारिश में भीगते ही वो खुद भी इन्फेक्टेड हो गई और तड़पने लगी। फिर भी उसकी सबसे बड़ी चिंता सिमोन और रैस्मस के लिए थी। उसने दोनों से कहा, एक दूसरे का ध्यान रखना, और इसके बाद वो वहीं मर गई। सिमोन रोते हुए दरवाजा बंद कर अंदर चली गई और अपने पापा फ्रेडरिक को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन कनेक्ट नहीं हो पाया। अब उसे बहुत डर लग रहा था। उसे पापा की वो बात याद आई, रैस्मस के सामने सब कुछ सामान्य दिखाना है। सिमोन ने खुद को संभाला और बंकर के सारे सिस्टम्स चेक करने लगी। उसे पता चला कि उनके शहर में और भी कई ऐसे बंकर हैं जो अपोलो कंपनी ने बनाए थे। उसने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बंकर में सामान ढूंढते ढूंढते उसे एक रेडियो मिला। उसने उसकी मदद से एक आदमी से संपर्क किया जो अपने घर के बेसमेंट में छुपा हुआ था। बाहर का माहौल बहुत खतरनाक था। कई लोगों को पास के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था ताकि उनकी जान बचाई जा सके। सिमोन ने उस आदमी को अपने पापा का नंबर दिया और कहा कि उनसे कॉल करो, लेकिन फिर भी फ्रेडरिक से संपर्क नहीं हो पाया। सिमोन को लगा कि शायद पापा अब नहीं रहे, क्योंकि बाहर जिंदा रहना अब नामुमकिन था। अचानक पूरे शहर में लाइट चली गई, जिससे सिमोन का रेडियो कनेक्शन टूट गया। अब वो अकेले ही बंकर में रहकर अपने भाई रैस्मस का ख्याल रखने लगी। एक हफ्ता बीत गया, लेकिन फ्रेडरिक वापस नहीं आया। सिमोन ने तय किया कि अब उसे खुद जाकर देखना पड़ेगा कि बाहर की क्या स्थिति है। रात को उसने पीपीई किट पहनी और बंकर के गेट तक पहुंची, लेकिन तभी उसे अपनी माँ के मरने के विजन्स दिखने लगे। डरकर वो तुरंत वापस बंकर में लौट आई। रैस्मस भी उसे बाहर जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि बाहर बहुत बड़ा खतरा है। धीरे धीरे एक महीना बीत गया। सिमोन को कई बार अपने भाई की देखभाल में दिक्कत हुई, लेकिन उसने पूरी कोशिश की कि वो एक अच्छी बहन बने और उसकी देखभाल करती रहे। साथ ही वो बंकर के सारे सिस्टम्स और मशीनें चलाना भी सीखने लगी। एक दिन उसे याद आया कि कुछ साल पहले रैस्मस को एक अजीब वायरस हुआ था जिसका किसी को पता नहीं चला था। तब उसके पापा फ्रेडरिक ने खुद एक दवाई बनाई थी और रैस्मस को दी थी। बाद में कंपनी को भी उस वायरस की जानकारी मिली और उन्होंने फ्रेडरिक से पूरी रिपोर्ट मांगी थी। अब सिमोन को शक होने लगा कि शायद वायरस फ्रेडरिक ने ही बनाया होगा। समय बीत गया। अब 6 साल गुजर चुके थे। फ्रेडरिक का कोई पता नहीं था। रैस्मस अब बड़ा हो गया था और बंकर से बाहर जाकर खाना ढूंढना चाहता था, क्योंकि अब उनका खाना लगभग खत्म हो गया था।
सिमोन ने पहले मना किया, लेकिन फिर सोचा कि खुद जाकर बाहर की स्थिति देखनी जरूरी है। रात में जब रैस्मस सो गया, सिमोन ने पीपीई किट पहनी और बंकर से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसे फिर मां के विजन्स दिखने लगे, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ गई। बाहर उसने देखा कि उसकी मां का शरीर अब सिर्फ कंकाल बन चुका था। पास में एक हिरन खड़ा था, जिसे देखकर सिमोन थोड़ा आगे बढ़ी। सड़क पर कई कारें खराब स्थिति में पड़ी थीं और चारों तरफ जंगल उग चुका था। सिमोन ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी मिशन की तरफ बढ़ती रही। वो उस हॉस्पिटल तक पहुंची जहां लोगों को सुरक्षित रखा गया था। कई बार आवाज लगाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर जब सिमोन अंदर गई तो देखा वहां का हाल बहुत खराब था। चारों तरफ तबाही फैली हुई थी, सब कुछ टूटा फूटा पड़ा था और जमीन पर हर तरफ लोगों की लाशें बिखरी हुई थी। अचानक उसके सामने एक भेड़िया आ गया। सिमोन डर गई और अपनी जान बचाने के लिए पास वाले कमरे में जाकर छिप गई। कुछ देर बाद जब बाहर सब शांत हो गया तो वो धीरे धीरे बाहर निकली और वापस अपने बंकर की ओर लौट आई। बंकर में पहुंचकर सिमोन ने तुरंत रैस्मस को सब कुछ बताया कि बाहर की हालत अब पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। उसने कहा कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो इस जगह को छोड़कर किसी और बंकर में जाना पड़ेगा, जो इसी सिटी के अंदर कहीं है। रैस्मस ने यह सुनकर तय किया कि अगले दिन वो सिमोन के साथ बाहर जाकर दूसरा बंकर ढूंढेगा। दोनों ने अगले दिन के लिए तैयारी की और सोने चले गए। लेकिन रात में अचानक कुछ गड़बड़ हो गई। बंकर का ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिरने लगा। दोनों को इसका बिल्कुल भी पता नहीं था। कुछ देर में सिमोन ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो गई, लेकिन किस्मत से रैस्मस को समय पर अलार्म की आवाज सुनाई दे गई। उसने तुरंत सिमोन को उठाया और दोनों जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर भागे। अब वे दोनों बिना पीपीई किट के बाहर थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्हें किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं हो रही थी। इसका मतलब था कि अब वे बिना सूट के भी बाहर जिंदा रह सकते थे। तभी अचानक कुछ लोग आए और उन्हें गन पॉइंट पर ले गए। असल में यही वो लोग थे जिन्होंने पहले सिमोन को बाहर घूमते हुए देखा था, और जब वो बंकर में लौटी थी तो इन्हीं लोगों ने उनकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी थी ताकि दोनों को बंदी बनाकर अंदर का राशन लूटा जा सके। उन्होंने सिमोन और रैस्मस को गन पॉइंट पर रखकर एक कमरे में बंद कर दिया और खुद बंकर में खाने पीने का सामान ढूंढने लगे। लेकिन क्योंकि सिमोन और रैस्मस का राशन पहले ही खत्म हो चुका था, उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। ये देखकर उनका लीडर मार्टिन गुस्से में आ गया और सिमोन और रैस्मस को बंद करके वहां से जाने लगा। अब अगर वे अंदर ही बंद रहते तो उनकी मौत तय थी। इसलिए सिमोन ने एक ग्लास पर लिखकर बताया कि उसे पता है कि खाने का स्टॉक कहां मिल सकता है। उसने ये लिखने के बाद जानबूझकर वो पैड तोड़ दिया जिसमें बाकी बंकर्स का नक्शा था। अब मार्टिन के पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर उसे राशन चाहिए था तो उसे सिमोन और रैस्मस को बाहर निकालना ही पड़ता। बाकी बंकर्स की लोकेशन सिर्फ सिमोन के दिमाग में थी। इसी बीच मार्टिन की नजर सिमोन पर पड़ी और उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब वो एक सोल्जर हुआ करता था। उस वक्त उसे आदेश मिला था कि एक ब्रिज पर तैनात रहकर किसी को भी शहर से बाहर नहीं जाने देना, ताकि इन्फेक्शन न फैले। एक दिन उसे एक औरत दिखी जो अपने बच्चे को गोद में लेकर ब्रिज के नीचे से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। मार्टिन ने उसे रोकने के लिए हवा में गोलियां चलाईं, लेकिन वो औरत नहीं रुकी और हिम्मत से शहर के बाहर निकल गई। उस वक्त मार्टिन ने उस पर दया दिखाई थी, इसलिए गोली नहीं चलाई। लेकिन बाद में जब वो अपने साथियों के पास कैंप में लौटा तो उसे पता चला कि वही औरत इन्फेक्टेड थी। उसके जाने के बाद टेंट में मौजूद कई लोग इन्फेक्शन से मर चुके थे। यह सुनकर मार्टिन टूट गया। उसके आखिरी साथी की मौत के साथ उसका भरोसा भी खत्म हो गया। उस दिन से उसने ठान लिया कि अब वो कभी किसी पर भरोसा नहीं करेगा। अब उसके लिए बस जिंदा रहना ही सबसे बड़ा नियम था। इतना सब याद करने के बाद मार्टिन वर्तमान में वापस आया और सिमोन की डील मानने से इनकार कर दिया। लेकिन उनके पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। बिना फूड के वो ज्यादा दिन नहीं जी सकते थे। आखिर में मार्टिन को सिमोन की बात माननी पड़ी। उसने सिमोन और रैस्मस को आजाद किया और अपने साथ बाहर ले गया। कई सालों बाद जब सिमोन और रैस्मस बंकर से बाहर निकले तो बाहर की हवा और रोशनी देखकर दोनों के चेहरे पर राहत दिखी। इतने लंबे समय बाद बाहर आना उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने मार्टिन और उसकी टीम से बात की तो उन्हें पता चला कि अब दुनिया में खाने और पानी की इतनी कमी हो गई है कि लोग जिंदा रहने के लिए इंसानों को मारकर खा रहे हैं। ये सुनकर सिमोन और रैस्मस दोनों डर गए। तभी कुछ दूर एक और ग्रुप नजर आया। वो लोग थर्मल ड्रोन से इलाके में इंसानों को ढूंढ रहे थे ताकि उन्हें पकड़कर मार सकें। ये देखते ही मार्टिन ने सबको एल्यूमिनियम फॉइल से ढक दिया ताकि उनकी बॉडी हिट ड्रोन कैमरे में दिखाई ना दे। पास में ही दो और सर्वाइवर्स थे। उनमें से एक लड़की भागते हुए सिमोन और बाकी सबके सामने आ गई। सिमोन उसे बचाना चाहती थी, लेकिन मार्टिन ने मना कर दिया। उसने कहा कि किसी अजनबी की मदद करना सबके लिए खतरा बन सकता है। लेकिन उसकी टीम में बेटी नाम की लड़की सिमोन का साथ देने लगी। दोनों ने बिना कुछ सोचे उस औरत की मदद करने का फैसला किया और उसके पीछे भाग पड़ी। वो औरत भागते भागते एक छोटी सी नदी के पास फिसल गई और नीचे गिर गई। पीछे से आए कुछ लोग उसे मारने ही वाले थे, लेकिन ठीक उसी वक्त मार्टिन पहुंचा और दोनों दुश्मनों को गोली मार दी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो मार्टिन अपनी टीम का साथ कभी नहीं छोड़ता था।
लेकिन पानी में गिरने की वजह से वो औरत इन्फेक्ट हो चुकी थी। उसे देखकर मार्टिन को मजबूरन उसे भी गोली मारनी पड़ी। सिमोन के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। तभी उसे एहसास हुआ कि जमीन पर रहना तो सुरक्षित है, लेकिन बारिश या रुके हुए पानी के संपर्क में आना अब भी बहुत खतरनाक है। थोड़ा भी संपर्क उन्हें इन्फेक्ट कर सकता था। इस घटना के बाद सिमोन सबको लेकर उस दूसरे बंकर की ओर निकली जिसकी लोकेशन उसे याद थी। वहां पहुंचने में उन्हें लगभग 1 दिन लगना था। रात होने से पहले सब एक पास के घर में रुकने लगे। घर के अंदर उन्हें कुछ मरे हुए हंटर्स के हथियार, कपड़े और थोड़ा सामान मिला। इसके अलावा वहां कुछ बोतलें साफ पानी की भी थीं। ये देखकर जॉन ने अपनी बीमार साथी लिया को पानी पिलाया। उनकी आपसी केयर देखकर सिमोन मुस्कुरा दी। पहले तो वो बस इनके सहारे अगले बंकर तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन अब उसे लगा कि ये लोग बुरे नहीं हैं। धीरे धीरे सिमोन का मन सच में मार्टिन और उसकी टीम की मदद करने को तैयार होने लगा। अगली सुबह सबने फिर से सफर शुरू किया। रास्ते में अचानक रासमस का पैर एक पानी से भरे गड्ढे में चला गया। यह देखकर मार्टिन ने तुरंत गन निकाल ली और उसे शूट करने वाला था, लेकिन तभी सिमोन बीच में आ गई और उसे रोक लिया। उसने जल्दी से रासमस का जूता उतारा और उसकी सॉक्स देखी। हैरानी की बात यह थी कि सॉक्स पूरी तरह सूखी थी, मतलब रासमस का जूता वाटरप्रूफ था और उसे कोई इंफेक्शन नहीं हुआ था। यह देखकर मार्टिन ने राहत की सांस ली और गन नीचे कर दी। फिर सब मिलकर अपनी यात्रा जारी रखे और आखिरकार उस दूसरे बंकर तक पहुंच गए। वहां पहुंचने पर सिमोन के फिंगरप्रिंट से बंकर का दरवाजा खुल जाता है। अंदर का नजारा देखकर सबके चेहरे खिल उठते हैं। वहां खाने पीने का इतना सामान था कि वो लोग सालों तक आराम से रह सकते थे। सब खुशी से झूम उठे और पेट भरकर खाना खाने लगे। लेकिन सिमोन को अंदर कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे मार्टिन और उसकी टीम पर भरोसा नहीं था। उसे डर था कि पता नहीं कब ये लोग उसे जान से मार दें। जब सिमोन ने इस बात पर सीधे मार्टिन से बात की तो मार्टिन ने उसे समझाया कि सिमोन पिछले 6 साल से बंकर में बंद थी, इसलिए उसे बाहर की दुनिया और लोगों की हालत के बारे में कुछ भी नहीं पता है। असल में मार्टिन बुरा इंसान नहीं था, लेकिन हालात ऐसे थे कि अब किसी पर भरोसा करना आसान नहीं रहा था। फिर भी सिमोन ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और बंकर के अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने देखा कि एक फोन चार्ज हो रहा था जिस पर सिमोन और रासमस की बचपन की फोटो लगी थी। यह फोन असल में सिमोन के पिता फ्रेडरिक का था। फ्रेडरिक कुछ समय पहले पुराने बंकर से निकलकर इस नए बंकर में आए थे। सिमोन ने तुरंत रासमस के साथ वो फोन चेक किया। उसमें उसे फ्रेडरिक की एक वीडियो मिली। वीडियो में फ्रेडरिक बता रहे थे कि वो स्वीडन के एक हेडक्वार्टर जा रहे हैं ताकि वहां जाकर इस इन्फेक्शन का इलाज या एंटीडोट बना सके। यह सुनकर सिमोन के मन में उम्मीद जगती है कि शायद उसके पिता अब भी जिंदा है, इसलिए वो रासमस के साथ स्वीडन के उस हेडक्वार्टर जाने का फैसला करती है। सिमोन ने यह बात मार्टिन को भी बताई। उसे उम्मीद थी कि मार्टिन उनकी मदद करेगा, लेकिन मार्टिन ने साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि बंकर में रहते हुए उन्हें कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर वो स्वीडन के हेडक्वार्टर तक जाते हैं तो उन्हें शहर के बीच से गुजरना पड़ेगा और वहां बहुत सारे हंटर्स छिपे हो सकते हैं। मार्टिन को लगता था कि यह बहुत बड़ा रिस्क है। वो ये भी कहता है कि फ्रेडरिक की वीडियो 6 साल पुरानी है और शायद अब तक वो मर चुके होंगे। अगर उन्होंने वाकई एंटीडोट बना लिया होता तो उसे इसके बारे में जरूर पता चल जाता। लेकिन सिमोन ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कुछ दिनों का राशन लिया और रासमस के साथ बंकर से निकल गई। बीट ने भी जॉन और लिया के साथ सिमोन का पीछा करने का फैसला किया, क्योंकि वो सच में सिमोन की मदद करना चाहती थी। लिया को पता था कि सिमोन की वजह से ही वो बंकर तक पहुंची और जिंदा बची। असल में पहले मार्टिन और पैट्रिक खुद बीट, जॉन और लिया को जान से मारने वाले थे। उस वक्त ये तीनों मार्टिन और पैट्रिक को नहीं जानते थे और एक ही ग्रुप में फंसे हुए थे। मार्टिन और पैट्रिक ने उन्हें लूटने के इरादे से पकड़ा। तब बीट ने अपनी जान बचाने के लिए उन्हें अपने एक छिपे हुए अड्डे के बारे में बता दिया, जहां उसने पहले से काफी खाने पीने का सामान छिपा रखा था। मार्टिन उन 5 को वहां लेकर गया। वहां उन्होंने साथ मिलकर खाना खाया और उन्हें साथ रहकर अच्छा लगा। रात में बीट ने मार्टिन से कहा कि वो उन्हें प्रोटेक्शन दे। मार्टिन मान गया और तब से वे सब साथ रहने लगे। अब प्रेजेंट टाइम में सिमोन और रासमस को यह नहीं पता था कि जॉन, लिया और बीट उनके पीछे आ रहे हैं। दोनों शहर के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें रास्ते में एक बस दिखाई देती है जो आगे के रास्ते को ब्लॉक कर रही थी। दोनों थके हुए थे, इसलिए बस के अंदर थोड़ी देर आराम करने लगे। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें बाहर कुछ लोगों की परछाइयां दिखाई दी। वो डर गए। तभी पता चलता है कि वो लोग कोई और नहीं बल्कि बीट, जॉन और लिया है। सिमोन को उन्हें देखकर बहुत खुशी होती है। वो उन्हें बंकर में सुरक्षित रहने के लिए कहती है, लेकिन तीनों सिमोन का साथ छोड़ने से इनकार कर देते हैं। वो उसके साथ ही रहने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर बाद सब पास के किसी सुरक्षित जगह पर रुकने लगते हैं और खाना खाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां अचानक बहुत सारे हंटर्स आ जाते हैं। उन्हें तुरंत वहां से भागना पड़ता है। भागते भागते सिमोन बाकी सबसे अलग हो जाती है और एक रोड के किनारे जाली के पास पहुंचती है। उस जाली पर बहुत सारे मिसिंग पर्सन्स के पोस्टर लगे हुए थे। यह देखकर सिमोन को बहुत बुरा लगता है। तभी जाली के दूसरी तरफ वो एक छोटे बच्चे को देखती है जो अकेला खड़ा था। बारिश शुरू होने वाली थी। अब सवाल यह है कि क्या वे सब बारिश से पहले किसी सुरक्षित जगह तक पहुंच पाएंगे या नहीं।
जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।